हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, झारखंड को 6 जो वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनकी सौगात भारतीय रेलवे ने ऑलरेडी दे दी है। लेकिन इनके अलावा झारखंड में 7 और रूटों पर जो नई गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत अब आपको देखने को मिलेगी। गाड़ियों की शुरुआत होने जा रही है। बाकी झारखंड में अब किस किस रूट पर गाड़ियों का संचालन रेलवे करेगी, क्या होगा गाड़ियों के लिए पूरा रूट, कितने घंटे में गाड़ियां सफर तय करेंगी, कितने कितने कोच वाली वंदे भारत गाड़ियां इन्हें सभी रूटों पर ऑपरेट की जाएगी, क्या है इसको लेकर नया अपडेट, इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं झारखंड में शुरू होने जा रही 7 और नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, झारखंड से ऑलरेडी चल रही जो 6 वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनको लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है यात्रियों की तरफ से। गाड़ियों को लोगों ने काफी पसंद किया है और एक्चुअली इसी से उत्साहित भारतीय रेलवे 7 और जो रूट्स हैं, इन पर गाड़ियों की शुरुआत करने जा रही है। झारखंड में जो यात्राएं हैं उनको आसान बनाने के लिए। बाकी झारखंड में चल रही जो 6 गाड़ियां है वंदे भारत, ये कहां से कहां चलती है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाकी यहाँ पर बात करें इन 7 रूटों की, जो कि नए रूट होंगे वंदे भारत गाड़ियों के लिए, तो इन पर जो शुरू होने वाली वंदे भारत गाड़ियां होंगी वो अपने आप में काफी ज्यादा खास होंगी, क्योंकि काफी जो सुगम यात्राएं हैं वो कहीं न कहीं इन 7 रूटों पर इन नई गाड़ियों के माध्यम से अब पॉसिबल हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके जो सभी 7 रूट्स हैं, इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देन गाड़ियों की शुरुआत रेलवे कब से करने जा रही है, इन सभी चीजों के बारे में जो पूरा डिटेल अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में आगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ पहले रूट की, जिस पर शुरुआत होगी झारखंड की नई वंदे भारत की। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला रूट है वो है रांची से पुरी वाला। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची एंड पुरी के बीच में एक जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत अब रेलवे करने वाली है। बात करूँ रांची पुरी रूट की, तो रांची से पुरी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 689 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी मात्र एक ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है, जो की लगभग 16 घंटे एंड 25 मिनट में इस दूरी को तय कर लेती है। काफी लंबा ट्रेवल टाइम लेती है, तब जाके गाड़ी रांची से पुरी या फिर पुरी से रांची पहुंचा पाती है। लेकिन दोस्तों, इस रूट पर शुरू होने जा रही हमारी नई वंदे भारत ट्रेन इस सेम दूरी को तय करने के लिए, यानी कि 689 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 8.5 से लेकर 9 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ी है उसके मुकाबले 4 से लेकर 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको रांची से पुरी या फिर पुरी से रांची पहुंचा देगी। काफी डिमांडेबल रूट है एंड लंबे टाइम से दोस्तों यात्री चाहते हैं कि रांची एंड पुरी के बीच में वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो फाइनली अब रेलवे इस रूट को लेकर गंभीर हो चुकी है और इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, रांची एंड पुरी के बीच में चलने वाली वंदे भारत गाड़ी शुरुआत में 8 कोच की होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है प्रोवाइड करने वाली है। बाकी यहाँ पर रांची से इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद रांची से ओरिजिनेट होने वाली एक चौथी वंदे भारत गाड़ी भी बनेगी। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की, तो हमारा जो दूसरा रूट है झारखंड के लिए वो है देवघर से पटना वाला। जी हाँ दोस्तों, देवघर से पटना वाला जो रूट है वो भी हमारी वंदे भारत गाड़ी के लिए कंफर्म हो चुका है। चेयर कार वाली गाड़ी चलेगी। और ऐसे में बात करूँ देवघर पटना रूट की, तो देवघर से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मात्र 235 किलोमीटर। लेकिन इस रूट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मात्र इतने कम दूरी के लिए भी एक नई वंदे भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने जा रही है। ऐसे में दोस्तों, इस रूट की बात करूं तो 235 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए, यानी कि देवघर से पटना पहुंचने के लिए अभी एक ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि मेमो टाइप की गाड़ी है। एंड हमारी ये जो मेमो गाड़ी है जो कि अभी चलती है वो लगभग 7 घंटे एंड 40 मिनट में देवघर से पटना या फिर पटना से देवघर पहुंचाती है। काफी लंबा ट्रेवल टाइम ले लेती है इतने कम दूरी को तय करने के लिए, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी है। लेकिन इसे सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी नई वंदे भारत गाड़ी को, यानी कि 235 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय लग सकता है मैक्सिमम। यानी कि चल रही जो गाड़ी है उसके मुकाबले लगभग 4 से 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको देवघर से पटना या फिर पटना से देवघर पहुंचा देगी। 8 कोच की गाड़ी होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करती हुई दिखेगी पटना देवघर एंड देवघर पटना रूट पर। बाकी दोस्तों, इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद सावन के महीने में जो भक्त हैं, जो देवतीस हैं, उनकी यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगा इस नई गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि ये जो गाड़ी है वो काफी आरामदायक तरीके से पटना से देवघर और देवघर से पटना यात्रियों को पहुंचाएगी। एंड कहीं न कहीं दोस्तों, काफी लंबे टाइम से भारतीय रेलवे प्लान कर रही थी कि देवघर से एंड बिहार की राजधानी पटना के बीच में एक वंदे भारत गाड़ी को लाया जाए। तो फाइनली इस गाड़ी को लेकर अब रेलवे गंभीर हो चुकी है और गाड़ी की जो शुरुआत है वो झारखंड के लिए होने जा रही है। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, तो हमारा जो तीसरा रूट है इस सूची में वो है राजधानी रांची से गोड्डा वाला। जी हाँ, राजधानी रांची से गोड्डा के लिए भी एक वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी। बात करूँ रांची गोड्डा रूट की, तो रांची से गोड्डा का जो टोटल डिस्टेंस है वो अलग अलग 2 रूटों के माध्यम से 459 किलोमीटर से लेकर 613 किलोमीटर तक हो जाता है। अलग अलग 2 रूटों से गाड़ियां अभी के डेट में चलती है और इन दोनों रूटों पर चलने वाली जो 2 गाड़ियां हैं, जो कि फिलहाल रांची से गोड्डा के बीच में ऑपरेट की जाती है, इनको कम से कम 12 घंटे 20 मिनट से लेकर ज्यादा 15 घंटे एंड 15 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन इस सेम दूरी को तय
करने के लिए हमारी वंदे भारत गाड़ी को चल रही गाड़ियों के मुकाबले काफी कम समय लगेगा और हमारी वंदे भारत गाड़ी आपको लगभग 7 से 7.5 घंटे में ही मैक्सिमम रांची से गोड्डा या फिर गोड्डा से रांची पहुंचा देगी। काफी फास्टेस्ट जो कनेक्टिविटी है वो कहीं न कहीं झारखंड के इन दोनों शहरों के बीच में प्रोवाइड करेगी। 8 कोच की गाड़ी होगी जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है वो रांची गोड्डा के बीच में प्रोवाइड करेगी। एंड दोस्तों जो पिछला लॉन्चिंग हुआ था 15 और 16 सितंबर 2024 को, उसी में पूरा उम्मीद था कि रांची से गोड्डा के बीच भी एक गाड़ी की शुरुआत करी जाएगी, वंदे भारत गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। लेकिन पिछला लॉन्चिंग में तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हुआ, बट आने वाला जो लॉन्चिंग है जिसमें वंदे भारत गाड़ी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, उसमें इस रूट पर भी गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके हाई पॉसिबिलिटीज अभी के लिए बन रहे हैं। बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि गोड्डा तक कई जो गाड़ियां हैं इनको विस्तार देने के ऊपर भी तैयारी चल रही है ताकि जो गोड्डा का कनेक्टिविटी है वो अलग अलग शहरों के साथ काफी बेहतर हो जाए। तो इसी कड़ी में वंदे भारत गाड़ी की भी सौगात गोड्डा को 100% मिलेगी एंड पहला रूट होगा गोड्डा टू रांची। बाकी यहाँ पर रांची गोड्डा रूट के अलावा बड़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, तो हमारा झारखंड के लिए जो चौथा रूट है वो है दोस्तों टाटा नगर से वाराणसी वाला। हालांकि ये कोई नया रूट नहीं है, लगभग 2.5 सालों से पेंडिंग पड़ा रूट है जिस पर अब फाइनली गाड़ी की जो शुरुआत है वो देखने को मिल जाएगी। रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बात करूँ टाटा नगर वाराणसी रूट की, तो टाटा से वाराणसी का जो टोटल डिस्टेंस है जो की गाड़ियां ट्रेवल करती है वो है 575 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो 3 गाड़ियों को रेलवे ऑपरेट करती है उनको 11:30 से लेकर 12 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी नई वंदे भारत गाड़ी को लगभग 7 घंटे का ही समय लगेगा, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले लगभग 4 से 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको टाटा से वाराणसी या फिर वाराणसी से टाटा पहुंचा देगी। काफी लंबे टाइम से यात्री चाहते हैं कि टाटा से वाराणसी के बीच में गाड़ी की शुरुआत करी जाए, लेकिन अभी तक लोगों को सिर्फ इंतजार करना पड़ा है, गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई है। बट दोस्तों अभी इस रूट को लेकर रेलवे गंभीर है एंड टाटा से वाराणसी के बीच में बहुत जल्दी ही गाड़ी की जो शुरुआत है, बहुत जल्दी ही गाड़ी को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों इस रूट पर आपको 8 कोच की गाड़ी शुरुआत में लॉन्च होती हुई दिखेगी जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी पिछला जो भी लॉन्चिंग हुआ है लगभग 1.5 से 2 सालों के बीच में, उन लॉन्चिंग में ही उम्मीद था कि टाटा एंड वाराणसी के बीच में गाड़ी की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे, हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना कर देंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। बट दोस्तों अब उम्मीद है कि टाटा से वाराणसी के बीच भी यात्राओं को आसान बनाने के लिए एक नई वंदे भारत गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी। बाकी इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो झारखंड के लिए जो 5वां नया रूट है वो है दोस्तों रांची से देवघर वाला। जी हाँ, रांची से देवघर के लिए भी एक नई वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी झारखंड के लिए। बात करूँ रांची देवघर रूट की, तो रांची से देवघर का जो टोटल डिस्टेंस है वो मात्र 330 किलोमीटर यानी कि 330 किलोमीटर का दूरी है मात्र। लेकिन इस रूट का जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए इतने कम डिस्टेंस के लिए भी एक जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करेगी। ऐसे में बात करूँ अभी की, तो रांची से देवघर जाने के लिए अभी जो चल रही 2 ट्रेनें हैं उनको लगभग 8.5 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी नई वंदे भारत गाड़ी को लगभग 5 घंटे का ही समय लगेगा, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले लगभग 3.5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको रांची से देवघर या फिर देवघर से रांची पहुंचाएगी। सप्ताह में 6 दिन गाड़ी का संचालन आपको देखने को मिलेगा। 8 कोच की गाड़ी होगी जो कि दोस्तों रांची से देवघर के बीच में जो यात्राएं हैं उनको काफी हद तक आसान बना देगी। बाकी दोस्तों सावन में देवघर का जो महत्व है वो कितना ज्यादा बढ़ जाता है पूरे देश के लिए वो आपको अच्छे से पता होगा। और ऐसे में दोस्तों भक्तों के लिए जो यात्राएं हैं उनको आसान बनाना रेलवे के लिए एक प्राथमिकता का विषय अभी के लिए बन चुका है। और ऐसे में देवघर का जो कनेक्टिविटी है वो वंदे भारत गाड़ियों के माध्यम से भी अलग अलग कई रूटों से बेहतर करने के लिए रेलवे काफी ज्यादा गंभीर है। यात्राओं को आसान रेलवे बनाएगी। और इसी कड़ी में देवघर से पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना एंड देवघर से झारखंड की राजधानी रांची के लिए ये जो 2 नई गाड़ियां हैं वंदे भारत, इनकी शुरुआत आपको अब देखने को मिल जाएगी। बाकी रांची देवघर रूट के अलावा बड़े आगे और बात करें अपने 6ठे रूट की, तो हमारा जो 6ठा रूट है वो सीसी वंदे भारत के लिए नहीं है, ये एक्चुअली स्लीपर वंदे भारत के लिए रूट होगा। क्योंकि रांची से आपको बहुत जल्दी दिल्ली के लिए जो स्लीपर वंदे भारत गाड़ी है इसकी भी शुरुआत देखने को मिलेगा। इसका जो योजना पर अपडेट है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों रांची से दिल्ली वाला जो रूट है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट माना जाता है और यात्रियों का एक बड़ी संख्या है जो कि कहीं न कहीं चाहते हैं कि प्रीमियम ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। तो ऐसे में उन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुविधा को बढ़ाने के लिए रांची से दिल्ली के लिए आपको वंदे स्लीपर गाड़ी का जो ऑप्शन है, वंदे स्लीपर गाड़ी का जो शुरुआत है वो भी देखने को मिल जाएगा। जो कि रांची से दिल्ली का जो यात्रा है वो चल रही राजधानी के मुकाबले भी काफी हद तक सुगम और आसान ये गाड़ी बना देगी। बाकी रांची दिल्ली वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत आपको सप्ताह में 1 दिन या फिर 2 दिनों के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि शुरुआती फेज में ज्यादा रिस्क नहीं होंगे कि उनके मदद से गाड़ियों का संचालन रोजाना किया जा सके, इसलिए वीकली के तौर पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है ज्यादातर रूटों के लिए। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने लास्ट रूट यानी कि 7वें रूट की, तो
झारखंड के लिए जो हमारा 7वां रूट है वो एक्चुअली में हमारी अमृत भारत गाड़ी के लिए है, जो कि 100% कंफर्म भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, रांची से अजमेर के बीच में आपको जो हमारी नई अमृत भारत गाड़ी है, अमृत भारत वर्जन 2.0 वाली जो नई गाड़ी है, इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। रूट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि दोस्तों रांची से अजमेर के बीच में ट्रेनों के नाम पर उतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है जितना कि अभी होना चाहिए। यात्रियों की मांग बहुत ज्यादा है, यात्रियों की जो संख्या है वो इस रूट पर ट्रेवल करने के लिए काफी परेशान हो जाता है। तो ऐसे हम दोस्तों उन सभी लोगों की जो यात्राएं हैं जो कि रांची से अजमेर के बीच में एक नॉन एसी टाइप वाली ट्रेन में करना चाहते हैं, उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए रांची से अजमेर के लिए हमारी जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसकी भी शुरुआत रेलवे करेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रांची से अजमेर जाने के क्रम में इस अमृत भारत गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकता है और इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो किस किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे को देना चाहिए। यानी कि ये जो टोटल 7 गाड़ियां हैं जो कि वंदे भारत टाइप की गाड़ियां होंगी, ये अब मिलने वाली है झारखंड राज्य को। झारखंड में जो यात्राएं हैं उनको आसान बनाने के लिए इनकी जो शुरुआत है वो अब आपको देखने को मिलेगी साल 2025 में ही। बाकी यहाँ पर जो सीसी गाड़ियां है वंदे भारत, लाइक जो रांची से पुरी के बीच में चलेगी, देवघर से पटना के लिए चलेगी, रांची से गोड्डा के लिए चलेगी, या फिर टाटानगर से वाराणसी के लिए चलेगी, या फिर रांची से देवघर के लिए चलेगी। मतलब ये जो सीसी गाड़ियां है वंदे भारत, इनकी शुरुआत आपको आने वाले कुछ महीनों के भीतर या फिर 2025 के सेकंड क्वार्टर एंड होने से पहले देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें स्लीपर वंदे भारत की, तो स्लीपर वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत भी आपको रांची से देखने के लिए साल 2025 के एंड तक रुकना होगा। एंड यहाँ पर उम्मीद है कि साल 2025 के एंड तक गाड़ी की जो शुरुआत है वो हमें देखने को मिल सकती है रांची से। और इसके अलावा जो हमारी अमृत भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत भी आपको साल 2025 में ही देखने को मिल जाएगी रांची अजमेर रूट के लिए। यानी कि साल 2025 पूरे झारखंड के लिए काफी खास साबित होगा, क्योंकि साल 2025 में ये जो सभी नई गाड़ियां हैं इनका सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है पूरे झारखंड के लिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड से और किस किस रूट पर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं या फिर जो हमारे सीसी वंदे भारत है या फिर जो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें हैं इनको ऑपरेट करना चाहिए। बाकी ये जो 7 रूट मैंने अभी आपको बताया, जिनमें से जो ज्यादातर रूट्स हैं वो हमारी सीसी वंदे भारत गाड़ियों के लिए है, इन पर एक्चुअल में गाड़ियों की शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो भी मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी ने सभी को लेकर ऑफिशियल अपडेट आना भी बाकी है, एंड जैसे ही मुझे कुछ बड़ा या फिर कुछ ऑफिशियल अपडेट देखने को मिलता है इन सभी रूटों को लेकर, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि झारखंड वालों तक ये जो बड़ी खुशखबरी है वो आपके माध्यम से भी पहुंच पाए। बाकी फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।